कि हर स्टूडेंट को 18 साल के बाद कम से कम माँ बाप से अपना खर्चा नहीं लेना चाहिए। खुद खर्च निकालना चाहिए। 2-3 गो बच्चा को ट्यूशन आप पढ़ा सकते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 1 2 3 का ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अभी होम ट्यूशन में 1000 रुपया, 1500, 2000 मिल जाता है। 2 घंटा 3 घंटा समय निकाल सकते हैं आप टारगेट के अनुसार। टाइपिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, थंबनेल बनाना, ग्राफिक्स सीख सकते हैं। बहुत सारे कुछ है, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करके, ज्यादा नहीं, 1-8 महीना बढ़िया से मेहनत कर दीजिए तो ये सब स्किल आपके अंदर 1-2-3 महीना में आ जाएंगे और धीरे धीरे काम करते करते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। यूट्यूब चैनल बना के कुछ शिक्षा, कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी, कुछ जगहों के बारे में जानकारी देके, कुछ ब्लॉगिंग करके आप बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। यदि जानबूझ के आप बोझ बने हुए माँ बाप पर तो वो आपकी गलती है। यस सर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं आरके सर के पास, जो मैथ रीजनिंग का फेमस टीचर हैं और सर से जानते हैं जो एसएससी और जीडी का एग्जाम हुआ, जीडी का एग्जाम होगा और इधर जो जो क्या बोलते हैं बिहार एससी इस सब का भी एग्जाम होने वाला है। सब पे सर से जानकारी लेते हैं। सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत। आपका धन्यवाद, आप कीमती समय निकाले हैं और स्टूडेंट का भी, क्योंकि कीमती समय निकाल के वीडियो देखते हैं। सर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो हुआ है, इसमें आंसर की जो लेट दिया गया है, अभी तक आया नहीं है आंसर की। इस पे जो आंदोलन भी किया जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा कि जानकारी मिला है, बहुत सारे टीचर ग्रुप हमसे जुड़े हुए हैं जो टीआरई 2 में, टीआरई 1 में बहाली हुए हैं, तो उनसे जानकारी मिला है कि जल्द ही अब आंसर की जारी किया जाएगा और रिजल्ट भी जल्द ही आएगा। देर करने का एक रीजन बताया जा रहा है सरकार के तरफ से और न्यूज चैनल की तरफ से भी कि एक्चुअल में बिहार सरकार चाहती थी कि एससी एसटी ओबीसी को 65% आरक्षण मिले। यस सर। और ये हाई कोर्ट में इसके लिए डाला गया एप्लीकेशन, तो हाई कोर्ट खारिज कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 50% आरक्षण है पर 50% ही रहेगा। तो बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, तो वहां से भी खारिज कर दिया गया। तो अब उम्मीद है कि उसी 50% के आधार पर जो है आंसर की पहले जारी करके रिजल्ट दिया जाएगा और फिर आगे बीएसएससी का भी एग्जाम लिया जाएगा। उसके एग्जाम में भी देर होने का यही रीजन है। लगभग सर कब तक आंसर की आने का संभावना? अभी तो जैसा कि हम लोग का बहुत सारे टीचर ग्रुप्स हैं जो कि पटना के एसडीओ ऑफिस से सब जुड़े हुए रहते हैं, शिक्षा विभाग से। उन लोगों के, यानी आप कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2 दिन के अंदर, मतलब कि 2-3 दिन के अंदर हो सकता है आंसर की जारी किया जा सकता है। सर, एक स्टूडेंट, जितना भी शिक्षक हैं अभी जो टीआरई 3 का बीपीएससी वाले, सभी का एक क्वेश्चन होता है कि जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अच्छा, इस पे आप आपका क्या राय है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में? देखिए, ये तो सरकार पे डिपेंड है, लेकिन सरकार से एक ही मांग, बस सरकार पे डिपेंड है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होने से ये फायदा होगा कि जो कैंडिडेट मान लीजिए 11th में भी है, 9th-10th में भी अप्लाई किए हैं, 6 to 8 में भी हैं, तो वो 11th-12th के लिए हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे, जैसे कि पिछले बार भी अतुल प्रसाद थे बीपीएससी के चेयरमैन, के पाठक जी थे, उन लोग से भी इंटरव्यू इस विषय पर लिया गया था। तो उन लोग भी यही बताया अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हम देते हैं तो मान लिया जाए किसी विद्यार्थी का 11th-12th हुआ है लेकिन उसका पश्चिमी चंपारण हुआ, लेकिन किसी का 9th-10th में हो गया पटना में, और किसी का 6 to 8 हुआ नालंदा में, और वो रहने वाला नालंदा का है। तो पश्चिमी चंपारण क्यों जाएगा? वो नालंदा में करेगा। तो इसके लिए वहां पे वो बोले कि ई करना मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते हैं। जब अलग अलग वो अप्लाई किए हैं तो रिजल्ट अलग अलग मिलेगा ही। बाकी मांग जो कर रहे हैं उनका भी अपना सबका तर्क अलग अलग है। सभी छात्र को मांग पूरा, उनका भी तर्क यह है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होगा तो इससे होगा कि जिसका एक, मतलब 3 सीट पर जो दावेदार है तो 2 सीट पीछे वाला को मिल जाएगा, तो कटअप कम जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप तो हर साल मान लीजिए वैकेंसी निकाल के गिनते जाइएगा कि 1 लाख दिए, 2 लाख दिए, 3 लाख दिए, यहाँ एक युवा के 3 रिजल्ट हुआ था, ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करेगा, और आप तो गिनवा दीजिएगा कि 10 लाख नौकरी दी है, लेकिन ऐसा तो नहीं। तो उनका भी अपना मांग है जो सही जगह पर है। इसमें क्या होना चाहिए कि जो मांग कर रहे हैं आंदोलनकारी युवा, जो भी आंदोलन करें, और सरकार बात करें आपस में और समन्वय बनाए कि दोनों एक दूसरे का कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि दोनों सेटिस्फाइड हो सके।
और छात्रों का ये भी मांग है बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। देखिए डोमिसाइल तो लागू रहना चाहिए, इसलिए हम भी बोलना चाहेंगे डोमिसाइल के लिए, क्योंकि कोई भी स्टेट है जो केवल अदर स्टेट वाले को 10% देता है, उसमें भी जनरल से आप आइए, लेकिन यहाँ पे टीआरई 1 और 2 में आप देखिएगा तो बहुत सारे धांधली भी हुए हैं। इसका रीजन यह है कि जो यूपी के और बिहार के आसपास बॉर्डर के आसपास के जो हैं वो क्या है कि बगल वाले गांव से आके वो अपना पहचान पत्र बना लिए, अपना निवास बना लिया और फिर यहाँ का सब कुछ दिखा के वो टीचर बन गया है। और उसके बाद में देखिए हर चाहे झारखंड हो चाहे कोई भी स्टेट हो, वो चाहती है कि पहले हमारे स्टेट वाले को नौकरी लगे। हमारे बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए जैसे बहुत सारे ऑफिसर आके बोले, पिछले बार भी के पाठक के बारे में बोला गया था कि बिहार में ऐसी गुणवत्ता वाले टीचर नहीं है। सॉरी के पाठक नहीं, ये शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर जी बोले थे, तो उस पर सवाल भी उठा था कि ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता वाले नहीं है। अब यूपी वाले सुपर टेट का तैयारी 5 साल से कर रहे हैं और उनका वही सिलेबस है। यहाँ आप 10 साल से 15 साल से नियोजित टीचर को भर्ती करवा रहे हैं, तो यहाँ तो सब सीटेट निकाल के इंतजार करता है कि अब तो मेरा नौकरी हो जाएगा। अब आप एक वैकेंसी निकाले 3 महीना के बाद नौकरी ले लिए एग्जाम, तो कितना दिन आप तैयारी करने का मौका दिए, तो निश्चित है अदर स्टेट वाला बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। तो इससे यह साबित नहीं हो जाता है कि बिहार वाला में टैलेंट है। बिहार वाले टैलेंट है, टीचर बन सकते हैं। डोमिसाइल बिल्कुल हटना चाहिए, इसके पक्ष में हम भी हैं कि 10% जैसे अदर स्टेट को देते हैं आप जनरली दीजिए, क्योंकि बिहार वाले अदर स्टेट में जाते हैं मजदूरी करने, बेचारा पढ़ के बीएड कर करके कंपनी में जाके 15,000 20,000 में खटते हैं, तो वो यहाँ के टीचर बन सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं आगे। और आप देखिए ना, आप जांचिए अपना, अब तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, देखिए कि कोर्स खत्म हो रहा है कि नहीं, अपना एक कमेटी बना लीजिए, बच्चों को पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जांचिए। यस सर, जाके देखिएगा तब ना। ऐसे आप टीचर पे सवाल उठा देते हैं, टीचर से 75 तरह के काम भी आप करवा रहे हैं। के पाठक कुछ दिन पहले उनका एक बहुत ही अच्छा हमको कदम रखा था कि उन्होंने साफ मना कर दिया था कि एजुकेशन विभाग के पहले आप अदर विभाग वाला का यूज करिए, जितना भी चुनाव में या जनगणना में करना, उसके बाद एजुकेशन विभाग वाला का यूज करिएगा, पहले एजुकेशन विभाग वाला का यूज नहीं करने देंगे। यस सर, थैंक यू। क्योंकि टीचर पढ़ाने के लिए बना। यस सर, अब हम बात करने वाले हैं ये जो है बिहार पुलिस के एग्जाम अभी हो रहे हैं, तो 2 रोज हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन के लेवल क्या रहा? आप क्वेश्चन के लेवल मेरे पास कहीं से क्वेश्चन आया था तो हम एनालिसिस करवाए हैं, तो इस बार कटअप ज्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर लीक थोड़ा मामला जो पिछला बार रहा है। पेपर लीक होने का संभावना तो नहीं ना है सर? नहीं, संभावना बहुत कम है। एकदम नहीं तो आप बिहार में नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम कह सकते हैं, क्योंकि एक खौफ है 10 साल सजा 1 करोड़ जुर्माना, और दूसरा चीज है कि ग्रुप बना है, 4 5 6 7 8 ग्रुप में क्वेश्चन छपा है। तो लीक भी होगा तो कोई एगो होगा तो उसका री एग्जाम जल्दी करवा लिया जा सकता है। और आगे आने वाला समय में यदि बिहार का कोई भी एग्जाम है तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जिला का एक क्वेश्चन बनाया जाए, और अगल बगल वाला डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन नहीं मिले। जैसे पटना का है तो पटना के जो भी आसपास जिला है क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर, बिहार पुलिस का जो कटअप है लड़का और लड़की दोनों का, कितना तक हो सकता है? देखिए जनरली कटअप हम बताए हैं एक वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे बच्चे उस पर रोस्ट भी जारी किए कि सर आप कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन हार्ड था, कटअप जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि 65 से 75 के बीच कटअप जनरल का हम बता रहे हैं, बाकी तो अपना मैनेज कर लेंगे। 65 से 75 के बीच रह सकता है, क्योंकि जहां तक मैथ का सवाल है तो हम तो मैथ पढ़ाए हैं, 23 एपिसोड दिए हैं, यूट्यूब पर मेरा है 20 मैथ का हम 23 एपिसोड दिए, तो बिल्कुल नया जो सिलेबस आया है उसी पे आधारित हर चैप्टर का हम 2-2 क्वेश्चन उठाते थे और दिए हैं। तो लगभग स्टूडेंट टोटल मैथ बना दे रहा है, 7 या 8 मैथ पूछ रहा है हर शिफ्ट में, तो बना दे रहा है। तो जो मान लीजिए मैथ में होता क्या है कि यदि 8 मैथ दिया और 8 सही कर लिए तो वो आपका रिजल्ट को बूस्ट कर देता है, उम्मीद रहता है रिजल्ट होने की, तो एक उम्मीद रहता है रिजल्ट होने की। तो ये कहिए कि साइंस है, साइंस में बच्चे को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। अभी सर जो एग्जाम बचा हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए? देखिए हम यही सलाह देंगे कि एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है ना जीके जीएस के लिए, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, क्योंकि साइंस भी अब एकदम एनसीईआरटी से उठा कर पूछता है, केवल लुसेंट सब नहीं होगा। तो सर अभी जो फिलहाल में कुछ अगस्त में या अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में तो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम नहीं, अभी डेट आने वाला है,
तो वो डेट आने वाला, तो इसका तैयारी कैसे करे स्टूडेंट? यदि इसमें तैयारी भी अच्छा हो पाता है तो टाइम जो मैनेज नहीं कर पाता है स्टूडेंट, इस पे आपका क्या राय है? 27 अगस्त को हो सकता है नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का आ जाए, क्योंकि एसएससी जीडी बहुत सुपर फास्ट है। अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम भी बहुत पहले करवा रहा है 9 सितंबर से। उसके लिए रात में 9 बजे यूट्यूब पर फ्री में 25 मैथ 25 रीजनिंग का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। टोटल 39 एपिसोड जो पिछला साल हुआ है उसका, और प्लस उसके बाद हम एसएससी जीडी के लिए 2 बुक है जो मेरा सहयोगी टीम, मेरा बुक नहीं है ये, शिक्षा दीक्षा पब्लिकेशन से ही बना है। ये मेरा जो बुक तैयार किए हैं वही अपना पब्लिकेशन से ही निकाले हैं। 1000 प्लस मैथ 1000 प्लस रीजनिंग है, जो कि फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, देखिए 20 फरवरी से 30 मार्च तक टोटल 52 शिफ्ट का पूछा हुआ मैथ और रीजनिंग है। इसका चैप्टर वाइज हम फ्री में इस बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाएंगे 9 सितंबर से। तो सारे बच्चे ये बुक मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, यमी कार्ड पे मिल जाएगा। क्रोम पे YAMIKRT यमी कार्ड सर्च करेंगे और पटना में मुसल्लेपुर हाट में मिल जाएंगे, या अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप दुकानदार को जाके फोटो दिखाइएगा कि बुक लाइए, ये बुक मंगाइए, तो पटना से मंगा सकते हैं। ठीक है, और मात्र 100 रुपया में आप तक लगभग पहुंच ही जाएगा। तो एक मकसद है उन लोगों का कि मिनिमम प्राइस में आप लोगों तक बुक पहुंचाया जाए, और इसमें एकदम रेशियो मेथड से, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं उसी मेथड से एकदम इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। 2-2 लाइन में 2-2 लाइन में 2-2 लाइन में सॉल्यूशन, क्वेश्चन के बगल में ही सॉल्यूशन दिया हुआ, और एक नहीं 2-2 टाइप से रेशियो मेथड से भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, तो ये कर सकते हैं। रीजनिंग का भी है। सर बिहार में एक फिलहाल क्वेश्चन जो है बहुत जगह से रहता है कि बिहार में बेरोजगारी का धब्बा बहुत स्टूडेंट पे पड़ता है। ये वर्ड क्यों बेरोजगारी का धब्बा स्टूडेंट पे पड़ा रहता है? देखिए, बेरोजगारी का धब्बा स्टूडेंट खुद ही लेते हैं। यस सर। जहां जनसंख्या हो वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा होना, ये कोई जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का कारण बन रहा है। ये भी तो हो सकता है कि बढ़ती हुई जितना जनसंख्या है तो जरूरतें भी तो उतनी है। यस yes. लोगों की जरूरतें भी तो आप चाहें तो आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के रोजगारी का धब्बा ले लीजिएगा। आप तैयारी कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन आप मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, डेडिकेशन नहीं है, तो फिर तो आप बेरोजगार ही कहलाइएगा ना। दूसरा चीज, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि हर स्टूडेंट को 18 साल के बाद कम से कम माँ बाप से अपना खर्चा नहीं लेना चाहिए। yes. खुद खर्च निकालना चाहिए। 2-3 बच्चा को ट्यूशन आप पढ़ा सकते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 1, 2, 3 का ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अभी होम ट्यूशन में 1000 रुपया 1500 2000 मिल जाता है। 2 घंटा 3 घंटा समय निकाल सकते हैं आप शहर में रह के। या दूसरा चीज कर सकते हैं, अपने से नीचे क्लास वाला का यदि गाँव में है तो 8, 9, 10 को पढ़ा सकते हैं। यदि आप ये सब चीज नहीं करना चाहते हैं तो आप टाइपिंग सीख लिए हैं तो उस स्किल को आगे बढ़ाइए। टाइपिस्ट की जरूरत, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, हम लोग के ही टाइपिस्ट की जरूरत रहता है। तो आप 2 घंटा टाइप करिए, आपको आराम से 4-5 हजार रुपया मिल जाएगा। टारगेट के अनुसार टाइपिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, थंबनेल बनाना, ग्राफिक्स सीख सकते हैं। बहुत सारे कुछ है, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करके, ज्यादा नहीं, 1-8 महीना बढ़िया से मेहनत कर दीजिए तो ये सब स्किल आपके अंदर 1-2-3 महीना में आ जाएंगे, और धीरे धीरे काम करते करते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। यूट्यूब चैनल बना के कुछ शिक्षा, कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी, कुछ जगहों के बारे में जानकारी देके, कुछ ब्लॉगिंग करके आप बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। यदि जानबूझ के आप बोझ बने हुए माँ बाप पर, तो वो आपकी गलती है। यस सर। सर आपसे जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो ऑफर के बात की हैं, जो आप आरके कॉम्पिटिटिव आरके सर ऑफिशियल मेरा एप्लीकेशन, इस पे क्या क्या ऑफर दे रहे हैं अभी फिलहाल 15 अगस्त और जो अपना छोटू का बर्थडे है? देखिए, एक्चुअल में मेरा मेन मकसद होता है एक मिनिमम प्राइस पे स्टूडेंट तक कोर्स को पहुंचा देना। यस। देखिए, मकसद तो है कि फ्री में ही पढ़ाना। मान लीजिए मेरे साथ यदि करोड़ों बच्चे जुड़ गए और यूट्यूब से ही हमको आ रहा है उतना पैसा की मेंटेन कर सकते हैं, तो हम फ्री में ही पढ़ाएंगे। और ऐसे भी मेरा 3000 प्लस क्लास डाला हुआ है, ज्यादा प्रैक्टिस हम फ्री में ही कर। अभी भी हम सुबह 6 बजे रेलवे का करवा रहे हैं, उसमें अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, एकदम सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। और रात में 9 बजे करवा रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल का 39 एपिसोड करवा रहे हैं, पूरा जो एग्जाम हुआ था पिछले बार वो करवा रहे हैं। प्रैक्टिस ज्यादातर हम फ्री में ही करवाते हैं। तो हमारे आरके सर ऑफिशियल ऐप पर 1 लाख लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में, या प्ले स्टोर पे सर्च में लिखिएगा ना आरके सर ऑफिशियल तो आ जाएगा। इंस्टॉल करिए, रजिस्टर लॉगिन करिए, उस पर बहुत सारा चीज फ्री में भी है। जैसे 17 इंपॉर्टेंट क्लास फ्री में है जिसमें आप बेसिक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उस पर फ्री में ई बुक में बहुत सारा पीडीएफ मेरा मिल जाएगा।
उसके अलावा आप बहुत चीज उसमें नोटिफिकेशन फ्री में हम देते हैं। और अभी चूंकि 2 दिन के लिए बहुत सारे बच्चों का मांग था तो हम 80% डिस्काउंट कर दिए हैं। कूपन कोड कैपिटल में RK80 बिना स्पेस के यूज करेंगे ज्वाइन पे टच करके तो 80% डिस्काउंट हो जाएगा और हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। जिनको अभी लाइव पढ़ना है वो शून्य से शिखर तक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको चाहिए कि नहीं पूरा मैथ रिकॉर्डेड हमको मिल जाए, हम 2-3 महीना मैथ को मजबूत कर लें। मान लीजिए आगे रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है, NTPC है, फिर ALP है, फिर JEE है, टेक्नीशियन है, RPF है, ग्रुप डी भी वैकेंसी आएगा, या बिहार SSC है, उसमें भी मैथ रीजनिंग पूछता है। तो उन सभी के लिए जीरो टू हीरो मेरा रिकॉर्डेड बैच है जो मात्र लगता है कूपन कोड यूज करेंगे 320 में आ जाएगा। जो बेसिक अर्थमेटिक एडवांस पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में विद सॉल्यूशन PDF एक एक क्वेश्चन का करके ऐसा मैंने 5 वॉल्यूम बनाया है। ये मेरा पहला वॉल्यूम है। कैलकुलेशन के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बहुत सर्वे करके और बहुत मेहनत करके कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस किया है। तो पढ़ सकते हैं एक मिनिमम प्राइस पे। बाकी जिस टीचर से अच्छा लगे उन्हीं से पढ़े, कोई जरूरी नहीं हमसे पढ़े, लेकिन कहीं भी पढ़े 3-4 साल टिक के पढ़े, एकदम पूरा अपने आप को झोंक दे, क्योंकि सोशल मीडिया में अट्रैक्शन भी बहुत है, इधर उधर बच्चे भटक जाते हैं। एकदम झोंक दे और पढ़े और नौकरी लेके निकल जाए। उससे ज्यादा समय बर्बाद करना भी बेकार है, उससे अच्छा दूसरा क्षेत्र में आप समय दीजिए। थैंक यू सर, आपसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी अच्छा लगा। तो दोस्तों आप अभी देख रहे थे द रिपोर्टर बिहार, और इस पे जो वीडियो जो सर से बातचीत किए हैं SSC GD और TRE3 का एग्जाम जो हुआ है उसका आंसर की के बारे में, और कुछ जो भी छूट गया होगा वीडियो में आप सब कमेंट कीजिएगा, वो दूसरे वीडियो भी बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।